पीए के लिए जरूरी है कोई लड़की ही हो? आई मीन कोई लड़का भी तो हो सकता है ना पीए। विनय आपकी बहुत इज्जत करता है और इसीलिए वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी हम कहें कि उस पर भरोसा ना करें। अगर शुरू के दिनों में थोड़ी सावधानी रखी जाए तो आगे समस्या नहीं आती। मुझे नहीं करना है आराम, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। और उसे कहो वो इस घर की बहू है और बहू बनकर ही रहे। ऐसा कौन सा काम करके आ रही है जो तुम्हें एक दिन में इतने सारे रुपए मिल गए? साड़ियों का विज्ञापन करके आ रही हूँ। उन्होंने 20,000 रुपए दिए। अरे फोन कैसे रिसीव करता? मैं आईसीयू में था। लेकिन ये तो पता था ना कि तुमने अपनी बीवी को तैयार करवा के घर पे बिठाया हुआ है। उसे फोन करके ये इन्फॉर्म कर दे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा इंतजार ना करे क्योंकि मैं अपनी पीए की सेवा कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं पापा। अच्छे भले घर के लड़कों का ये काम नहीं है मर्दों के सामने खड़े होकर विज्ञापन करना। इस तरह का काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म तो मुझे उस दिन आई थी जब एक बाप ने अपने बेटे से कहा था 4 पैसे कमाकर तू मेरी हथेली पर रख। और अभी तो तू इस लायक भी नहीं हुआ कि अपनी बीबी को 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। आजकल जो लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, टीवी सीरियल में काम कर रही हैं, क्या वो सब नीच और घटिया स्तर के परिवार की लड़कियां हैं? औरत अपनी इच्छाओं को मारकर एक एक पैसे के लिए तरसे, ये मर्द को अच्छा लगता है। लेकिन वो बाहर निकलकर काम करे, अपने परिवार को सुखी रखने की कोशिश करे, ये मर्द को अच्छा नहीं लगता। उसे जलन होती है कि कहीं औरत उससे आगे ना निकल जाए। अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे इस बात पर आ रहा है, मैंने सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं मधु, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ूंगा? तुम मेरी पत्नी हो ना। अब तुम खुद ही सोचो, जिस कंपनी में जीजा जी तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, वहां तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? महीने के 6,000 रुपए। मैं एक दिन में 20,000 रुपए कमा कर लाई हूं। अगर मैंने महीने में 10 दिन भी काम किया तो मुझे महीने में 2 लाख रुपए की इनकम होगी। महीने में 2 लाख रुपए की इनकम? हाँ, और जो तोहफे मिलेंगे वो अलग। फिर धीरे धीरे मेरी डिमांड बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, पैसा बरसेगा। वो सब किसका होगा? तुम्हारा। मतलब देखते देखते हम लोग लखपति बन जाएंगे? लखपति क्या, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, फिर हम और हमारे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। और तुम मेरे सेक्रेटरी। इसका मतलब एक ही झटके में हम माला माल। मधु, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है करो। सच्ची? हाँ। राजेश, मैं बहुत खुश हूँ। लगे नाश्ता? वंडरफुल, क्या बात है? गुड मॉर्निंग। कोई जवाब नहीं, मामला गर्म लग रहा है। ओहो, आलू के पराठे, क्या बात है? क्या हो गया? नाराज हो क्या मुझसे? अरे ऐसे नाराज नहीं होते। बैठो 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 बैठो। कीर्ति का इस तरह नाराज नहीं हुआ। हालात को मैनेज करना सीखो। छोटी छोटी बातों को दिल से थोड़ी ना लगाते हैं। ओके चलो, आज मुझे ऑफिस जाने की कोई ऐसी खास जल्दी नहीं। आराम से बैठूंगा, तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। तुम्हारे साथ नाश्ता करने का मजा ही कुछ और है, खासकर जब मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाता हूं। Now with your wife, open your mouth. खोलो। हेलो सर, मैं रिया बात कर रही हूँ। आप अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। आई एम वेटिंग। सर, I'll be coming there soon. सर, मैं रिया बात कर रही हूँ ऑफिस से। Yeah, sir. Yeah, I'll be there right away. Yeah.
किसका फोन था? वो क्लाइंट का फोन था, अर्जेंटली बुला रहे हैं। मेरा बैग कहाँ है? अंदर रूम में। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अब हालात बिगड़े या सुधरे, करूंगी तो मैं मॉडलिंग ही। वैसे हूं तो खूबसूरत, ऐड की दुनिया में तहलका तो मचा ही दूंगी। हाँ परी बोल। क्या? वाव, थैंक यू परी, थैंक यू। राजेश, राजेश मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे अपनी मंजिल मिल गई। राजेश, मुझे अपनी मंजिल मिल गई। अरे क्या हुआ? क्या सपना पूरा हो गया? कुछ बोलोगी? अरे क्यों खुशी से पागल हुई जा रही हो? राजेश, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। ये आसमान झूमता हुआ, धरती नाचती हुई। राजेश, मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं हवा में उड़ रही हूँ। राजेश, अरे लेकिन हुआ क्या? बोलो तो सही। वो मैंने आंचल साड़ी का विज्ञापन किया था ना, वो उन लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि आंचल साड़ी के मालिक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? हाँ, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? हाँ, पूरे 1 साल तक मैं आंचल साड़ी के लिए मॉडलिंग करूंगी। क्या बात कर रही हो? और पता है मुझे रुपए कितने मिलेंगे? कितने रुपए? हर महीने 50,000। क्या 50,000? हाँ, और जो तोहफे मिलेंगे वो अलग। इसका मतलब हर महीने 50,000 की आमदनी। अब हमारे जीवन के ठाट बाट बदल जाएंगे। इसका मतलब अब हमें जीवन में पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, अब तुम्हें अपने जीजा जी की कंपनी में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरा काम संभालोगे, मेरा। अरे 50,000 रुपए के सामने 6,000 रुपए की नौकरी कौन करेगा? और वो भी सुपरवाइजर की। अरे इससे अच्छा तो अपने मधुबाला के सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी। अब तुम सिर्फ मेरा काम संभालोगे, मेरा। अब मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन नहीं मानना पड़ेगा। अब मधु ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, ऐशो आराम की। अच्छा ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना? आज। सोनाली, ये रहा तुम्हारा चेक 50,000 रुपए का। पर्सनल चेक है तुम्हारा। हाँ, पर्सनल है। अगर ये खत्म भी हो जाए तो तुम मुझसे पैसे मांग सकती हो। ओके? थैंक यू पापा। वेलकम। और ये लो तुम्हारा चेक, सैलरी का। अरे हाँ, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं कि आप मेरे हस्बैंड को कितनी सैलरी देते हो। विनय, दिखाओ जरा तुम्हें कितने का चेक मिला है। अरे दिखाओ ना। 25,000। अरे वाह, तुम्हारी सैलरी 25,000 है और तुमने आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। नॉट फेयर विनय। पापा, ये तो हुआ मेरा चेक, मेरे पर्सनल खर्चे के लिए। और राहुल की पॉकेट मनी? अरे बेटा, राहुल तो इस कंपनी का मालिक है, और मालिक जो है ना, वो तनख्वाह बांटता है, लेता नहीं। और वैसे भी करोड़ों कमाने वाली कंपनी को 25-50 हजार से क्या फर्क पड़ता है?
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू पापा। आप राहुल से कितना प्यार करते हैं। भाई इकलौता नाती जो है, अरे उसके लिए पैसा दो के अपनी जान भी लुटा सकता हूं। एक बात याद रखना बेटा, ये हमारा नाती जो है ना, किसी भी अच्छे काम के लिए दोनों हाथों से पैसे लुटाएगा भी ना, तो भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बाय द वे, है कहाँ राहुल? पापा अभी वो सो रहे हैं अंदर। मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। ओके? सोनाली, मैं आपसे अपने आप पर अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। मेरी सैलरी का एक एक पैसा अब से सिर्फ मेरी औलाद के लिए खर्च होगा। विनय, मधुर ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। रिया का फोन था और मुझसे बोला कि क्लाइंट का फोन है। ये रिया तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। गीतिका, पापा, आप? कैसी है बच्ची? मैं अच्छी हूँ पापा, आइए ना, बैठिए। यूं अचानक? अरे क्या कर रहे हैं भाई, हमारी बेटी को तो हमारी परवाह नहीं है, फोन खैरियत, तो हमने सोचा चलो हम ही पूछाते हैं। हाँ, तो आपने भी तो अपनी बेटी को इतने दिनों से फोन नहीं किया। क्या करूं बेटी, मैं पिछले दिनों काफी जहनी परेशानियों में रहा। क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है ना? परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम जानते हो ना, मेरे एक ही अजीज दोस्त हैं। हाँ, नारायण अंकल। क्या हुआ उन्हें? नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनकी बेटी है ना, रमा, उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। रमा के साथ? क्या हुआ उसके साथ? अरे क्या बताऊं बेटी, बताते हुए भी शर्म आती। वो नारंग की बेटी है ना, रमा, उसके पति को अपनी पीए के साथ इश्क हो गया। नतीजा ये हुआ कि रमा को तलाक दे दिया और उसके साथ शादी कर ली। अफसोस हुआ बेटी, कितनी मासूम बच्ची है रमा। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसके साथ इतना बड़ा मजाक कर सकती है। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें भी बहुत अफसोस हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। बेटा तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं तो बस वो रमा के लिए परेशान हो रही थी कि जो भी हुआ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ पापा। लेकिन ऐसे कैसे कोई किसी को बीच मझधार में छोड़कर जा सकता है? अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने का वादा करते हैं और उन्हीं वादों को तोड़ देते हैं। ऐसे लोग को दर्द नहीं होता क्या? सिर्फ किस्मत की बात है बेटा, सिर्फ किस्मत की बात। वैसे मैं तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा दामाद लाखों में एक है।
पाबंदी लगाते थे बुढ़ा बुढ़िया मेरे आने जाने पर। आप देखती हूँ कौन रोकता है मुझे आने जाने से। मधु, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? क्यों, आपको नजर नहीं आ रहे? भगवान के लिए कुछ अच्छे कपड़े पहन ले। राजेश के पापा देखेंगे तो कोहराम मचा देंगे। और घर की बहुओं को इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते। मैं बाहर जा रही हूँ। तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लो। किसी सत्संग में नहीं जा रही हूँ, मैं अपने काम से जा रही हूँ। मेरे काम में इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। क्या बात है मधु, तुम तो करीना कपूर लग रही हो आज। बजाय उसे समझाने के और खुश हो रहे हो। तुझे शर्म नहीं आती? राजेश चलो, हम लोगों को देर हो रही है। लेकिन जा कहाँ रहे हो तुम दोनों? मम्मी जी, आपको पता होना चाहिए, घर से बाहर निकलते वक्त किसी को टोका नहीं करते। बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हें इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वैसे वापस कब आओगे? क्यों? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, खाना बनाने जा रही थी। आप हमारे खाने की चिंता मत कीजिए। तुम्हें इस समय अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। घी मक्खन खाकर मुझे मोटा नहीं होना है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम मधु को लेकर डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं और डॉक्टर जो बोलेगा मधु वही खाएगी। अच्छा, तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो? हाँ, कल हमने एक लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। अरे बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं पैसे लेकर आती। रहने दीजिए, हमारे पास पैसे हैं। चलो राजेश। पापा, ये चाय लीजिए। हाँ बेटा। तब तक मैं ना मधुर को फोन करके बोल देती हूँ कि आप आने। अरे नहीं बेटा, उससे क्यों परेशान करोगे? अरे बेटा मसरूफ इंसान है, सुनेंगे तो तकल्लुफन वो दौड़े चले आएंगे काम धाम छोड़कर। क्या जरूरत है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो उनको? अरे मैं शाम तक तो हूं ही ना, आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। क्यों डांट खिलवाने का काम कर रहे हैं पापा? आपको पता, जब मधुर आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैंने उन्हें नहीं बताया कि आप आए हुए हैं, कितनी डांट पड़ेगी मुझे। नो रिस्क, मैं तो भी उन्हें फोन कर रही हूँ। ठीक, तुम्हारी मर्जी। हाँ गीतिका। हेलो मधुर, पापा आए हुए हैं। हाँ, शाम को जल्दी घर आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। गीतिका, इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर लगेगी। पापा आए हैं तो उन्हें जाने मत देना, रोक के रखना। मैं आके मिलने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश? गीतिका, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ। अगर तुम कहती तो मैं ये मीटिंग नहीं रखता और जल्दी घर आ जाता। अब बीच में से तो मीटिंग छोड़ नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है, जैसे मीटिंग से फ्री हो जाओगे तो आ जाओ। ठीक। बाय। क्या कहा मधुर ने? पापा वो कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ और जब तक मैं घर ना आऊँ पापा को जाने मत देना। आज खाने पे क्या बनाऊं? नहीं, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं आपको खाना खिलाए बगैर यहाँ से जाने दूंगी? अरे वाह, क्या जबरदस्ती। चलो, अब जब जिद कर रही हो तो कुछ हल्का फुल्का सा बना लो बेटे, खिचड़ी उचड़ी। चलिए ठीक। पता है, चरागे शहर हूँ, लौ डगमगाती रहती है, एहतियात बरतना तो जरूरी है।
किसका फोन? हेलो, क्या? हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ पापा, किसका फोन? बस अब रमा ने जहर खा लिया। तुम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? मैं जवाब देती हूँ। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करा दिया। क्या बेवकूफी की बातें करती हो? देखो मधु, एक कामयाब बिजनेसमैन बिजनेस की बारीकियों को जानता है, समझता है अच्छी तरह से। जिस घर में मौत होती है ना, वहां ना चूल्हा जलता है, ना खाना खाया जाता है।